नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं, चाहे पुलिस हो, लोकायुक्त हो, आर्थिक अपराध शाखा हो, वे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी ट्रैप कर सकती है, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने में सक्षम है। इस पूरे केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे लीगल बिंदुओं को स्पष्ट किया है। पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, कई बार ये भ्रम की स्थिति थी जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। दोस्तों, ये जो निर्णय है ये कानून के छात्रों, वकीलों, पुलिस सभी के लिए बहुत उपयोगी निर्णय है। इस निर्णय में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि क्या राज्य की जो एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, पुलिस केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ सकती है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसका उत्तर कहा कि हाँ, स्टेट की एजेंसियाँ कर सकती है। यदि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी, जैसे रेलवे वाला हो, इनकम टैक्स वाला हो, पोस्ट ऑफिस हो, सेंट्रल बैंक के अधिकारी हो, हमारे राज्य में रिश्वत मांगता है, तो हमारे राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी या राज्य की पुलिस या लोकायुक्त उसे रंगे हाथों दबोच सकती है, या फिर उस पर कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ सीबीआई के पास है। ऐसा नहीं है। केवल सीबीआई क्या, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इसमें किसी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। सीबीआई की मंजूरी के बिना राज्य की पुलिस केंद्र सरकार के कर्मचारी पर चार्जशीट दाखिल कर सकती है। हाल ही में जो निर्णय आया, ये बेहद ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस पूरे निर्णय से सारा जो भ्रम की स्थिति थी वह समाप्त हो गई। ये पूरा मामला कौन सा था दोस्तों? ये सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस जेबी पारदीवाला, ऑनरेबल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा साहब की कोर्ट में नवल किशोर मीणा उर्फ एन.के. मीणा बनाम राजस्थान राज्य 2026 का केस है, जो SLP नंबर 492/2026 का रिसेंट जजमेंट है। इसमें जिन कानूनी धाराओं का उल्लेख ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17, दंड प्रकरण संहिता की धारा 4 और 156, विशेष पुलिस स्थापना, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का भी उल्लेख इस निर्णय में आया है। उनकी स्थिति भी इसमें निर्णय में की गई है। पूरा मामला क्या था दोस्तों कि केंद्र सरकार के कर्मचारी खिलाफ राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया, जांच की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कर्मचारी ने इसे राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसका तर्क था कि चूंकि मैं केंद्र सरकार का कर्मचारी हूँ, मेरे खिलाफ जांच करने का अधिकार केवल सीबीआई को है। राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो ने बिना सीबीआई की मंजूरी से मेरे खिलाफ चार्जशीट फाइल की, वो पूरी तरह अवैध है। जो कर्मचारी था उसने हाईकोर्ट में ये पिटीशन दायर की। राजस्थान हाईकोर्ट ने उसकी इस दलील को खारिज कर दिया। उसके बाद जिसके खिलाफ एंटी करप्शन में कार्रवाई की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट गए। ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गहन सुनवाई की, 3 बातें कही जो हर एक एडवोकेट को, पब्लिक को और पुलिस अधिकारी को जानना चाहिए। सबसे पहली बात तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी जो पेरेंट कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता देश का मूल आपराधिक कानून है। जब तक कि कोई विशेष कानून जांच के लिए किसी दूसरी एजेंसी को विशेष एक्सक्लूसिव अधिकार नहीं देता, तब तक सीआरपीसी की धारा 156 के तहत राज्य की पुलिस को हर संज्ञेय अपराध की जांच करने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने स्थिति, लीगल पोजीशन को क्लियर कर दिया। दूसरी बात, सीबीआई का कोई एकाधिकार नहीं है। अदालत ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत सीबीआई काम करती है। वह एक परमिसिव यानी अनुमति देने वाला कानून है। ये कानून कहीं भी राज्य की पुलिस या एसीबी की शक्तियों को नहीं छीनता है।
यह सोचना बिल्कुल गलत है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार केवल सीबीआई के पास है। एक और जो तीसरी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही, आपसी व्यवस्था बनाम कानूनी शक्ति। उन्होंने कहा कि एक आपसी व्यवस्था की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि व्यवहारिक रूप से काम के दोहराव से बचने के लिए एक आंतरिक व्यवस्था है जिसके तहत सीबीआई केंद्र के मामले और राज्य की एसीबी राज्य के मामले देखती है, लेकिन सिर्फ सुविधा के लिए यह राज्य की कानूनी शक्ति को खत्म नहीं करता है। इसके लिए बिना सीबीआई की मंजूरी के भी राज्य की एजेंसी द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट 100% लीगल मानी उसको। यहाँ पर अपने फैसले को मजबूत और जो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लैंडमार्क जजमेंट का भी हवाला दिया। एसी शर्मा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1973 के एक मामले का उल्लेख किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फुल बेंच जजमेंट अरविंद जैन बना मध्य प्रदेश राज्य 2017। अशोक कुमार कीर्तिवार 2001 के फैसले की तारीफ की और उसमें सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि राज्य की स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो लोकायुक्त है केंद्र के कर्मचारियों की जांच कर सकती है। आंध्र प्रदेश के GSR सोयामजी बनाम राज्य सीबीआई, जहां केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ राज्य एजेंसी द्वारा ट्रैप किया गया था, का भी उल्लेख किया। तो दोस्तों, इस पूरे निर्णय का निचोड़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामलों को पकड़ सकती है। इसमें एक केवल अनिवार्य शर्त यह है कि धारा 17 के तहत जो रैंक तय की गई है, कौन अधिकारी इसमें कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, वो सक्षम अधिकारी द्वारा इसमें कार्रवाई की जाती है, तो इसमें कोई लीगल बाधा नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये पूरा मामला जो भ्रम की स्थिति थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक जजमेंट के माध्यम से स्पष्ट कर दी है। दोस्तों, ये जजमेंट ने जो राय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ये जो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी, वो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कानून से जुड़ी हुई ऐसी लेटेस्ट अपडेट और लीगल जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल लीगल अपडेट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।